बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड्स की। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग मेथड्स क्या हैं, किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। स्ट्रिंग मेथड जैसे नाम से ही जाहिर है स्ट्रिंग का कोई तरीकाकार। जी हाँ, ये ऐसे फंक्शंस हैं जो कि जावास्क्रिप्ट की तरफ से फ्राहम किए गए हैं, बनाए गए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग पर अप्लाई होते हैं और जो भी हमें एक्शन परफॉर्म करवाना हो वो हम करवा सकते हैं। इससे जो पहले हम वीडियो बना चुके हैं उसमें हमने बात की थी फंक्शंस की, कि हम फंक्शंस जो है अपनी तरफ से बनाते थे, लेकिन कुछ फंक्शन जावास्क्रिप्ट ने भी बना के दिए हैं ताकि हमें बनाने की जरूरत ना पड़े। उनमें से स्ट्रिंग मेथड भी एक तरीकाकार है। कुछ बने बने फंक्शंस हैं, मैं सादा तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट इसे फंक्शन नहीं कहता, जावास्क्रिप्ट इसे कहता है स्ट्रिंग मेथड। मैं सादा ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड हैं जिनको हम यूज करके स्ट्रिंग पर जो एक्शन परफॉर्म करवाना हो करवा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ आपको दिखाऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रिंग मेथड क्या है। बेसिकली मैं आपको जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं ताकि आप जावास्क्रिप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएं और वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकें। मैंने ये कमेंट में कुछ स्ट्रिंग मेथड लिखे हैं, इनको किस तरह से यूज करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये मेरे पास नोटपैड यानी कि VS कोड ओपन है और इसी को मैंने ब्राउजर में भी ओपन किया हुआ है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ लेट ए के नाम से और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग जो है असाइन कर देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ रहबर एकेडमी। यहाँ पे आपने नोट किया कि ये हमने स्ट्रिंग लिया। स्ट्रिंग क्या होता है कि जब किसी भी टेक्स्ट के बाद स्टार्टिंग में और एंड में अगर हम डबल कोट्स लगा दें वो स्ट्रिंग कहलाता है। अब इस पे हम क्या कुछ कर सकते हैं, हम इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस करा सकते हैं। इस टेक्स्ट के बारे में कैरेक्टर की जो क्वांटिटी है, जो तादाद है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसको अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग मेथड है, इसके लिए स्ट्रिंग मेथड बनाए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रिंग मेथड अप्लाई करके दिखाता हूँ। स्ट्रिंग मेथड अप्लाई करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम वेरिएबल का जो नाम है वो लेंगे, उसके बाद डॉट लगाएंगे, उसके बाद स्ट्रिंग मेथड जो हमने अप्लाई करना है उसको लिखेंगे। देखिए सबसे पहली जो लाइन मैंने लिखी है उसमें मैंने लिखा है द लेंथ प्रॉपर्टी रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे लेंथ लिख दूं तो ये हमें बताएगी कि रहबर एकेडमी की जो लेंथ है वो कितनी है। इसके साथ मैं इस तरह पैरेंथेसिस लगाऊंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा, उसके बाद मैं इस ए को प्रिंट कर दूंगा। किस तरह, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट के अंदर ए लिखूंगा और साथ सेमीकोलन लगा दूंगा। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूं, कुछ शो नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हम ए को प्रिंट करवा रहे हैं, ना कि इस लेंथ को। अब लेंथ को प्रिंट करवाने के लिए मैं इसको एक और वेरिएबल में रख लूँगा। लेट बी के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, इक्वल दिया। अब ये बी के अंदर चला गया है। अब जब हम बी को प्रिंट करवाएंगे तो अब देखें क्या होता है, कुछ शो नहीं हुआ, हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक ये हो सकती है, ये जो हमने पैरेंथेसिस लगाए थे इसको हमने यहाँ से रिमूव कर देना है। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ, देखें यहाँ पे 14 डिस्प्ले हो चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये जो रहबर एकेडमी में कैरेक्टर हैं, रहबर एकेडमी की जो लेंथ है वो 14 है। इसमें स्पेस भी काउंट होगी, जो कैरेक्टर होंगे वो भी काउंट होगी। अगर मैं यहाँ से स्पेस रिमूव कर दूँ, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करूँ तो देखें अभी 13 हो गया। उम्मीद है आपको लेंथ मेथड की समझ आ गई होगी कि लेंथ मेथड से क्या होता है। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद हमें एक और काम करेंगे, वो ये होगा कि हम इसको टॉप अपर केस कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं। अभी मैं सारा देखें, अभी जो पहला करैक्टर है वो बड़ा है, इसी के साथ मैंने एकेडमी का ए बड़ा रखा है, कैपिटल रखा है। अब इसको हम लोअर केस कर सकते हैं। उसके लिए टू लोअर केस के लिए हमें अलग से एक मेथड अप्लाई करना है। उसके लिए फिर मैं एक वेरिएबल लूँगा लेट बी और इस पे ए अप्लाई करूँगा और साथ ही लिखूँगा टू लोअर केस। ओके, सेमीकोलन लगा दूंगा। सेमीकोलन लगाने के बाद कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ, देखें यहाँ पे कह रहा है फंक्शन टू लोअर केस नेटिव कोड। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस लगानी है। किसी में पैरेंथेसिस अलाउ हैं, किसी में नहीं है। अभी देखें उसको लोअर केस बना दिया है। जब जैसे कि हमारा ए और आर बड़ा आ रहे थे, कैपिटल आ रहे थे, वो स्मॉल हो गए, लोअर केस हो गए।
अगर मैं यहाँ पे अपर केस कर दूं टू अपर केस तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, देखें अपर केस में कन्वर्ट हो गया हमारा जितना भी टेक्स्ट था। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि स्ट्रिंग मेथड क्या होते हैं। मैं इसको दोबारा से कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ या इसको यहाँ से रिमूव भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक रहबर एकेडमी। ओके, अभी मैंने यहाँ पे ए प्रिंट कराया, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, लाइक रहबर एकेडमी आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, लेट बी लेना है वेरिएबल। अब इस पर हमने रिप्लेस का जो मेथड है वो अप्लाई करना है। ए लूँगा, डॉट लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूँगा रिप्लेस। उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस लगाई। मैंने पैरेंथेसिस लगाने के बाद यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखूँगा डबल कोट्स के अंदर लाइक। मैं चाहता हूँ ये जो लाइक है ये चेंज हो जाए सब्सक्राइब में। यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब। कंट्रोल एस किया, जाके रिफ्रेश किया, अभी कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे जाके मैं जैसे ही बी प्रिंट करूँगा, क्योंकि बी हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है लेट की मदद से, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया। अभी देखें लाइक की बजाय सब्सक्राइब आ चुका है। हालांकि यहाँ पे लाइक था और हमने इसको सब्सक्राइब में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद है रिप्लेस स्ट्रिंग मेथड की आपको समझ आ गई होगी। अब इसको अभी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ। अब हमने एक और दोबारा वेरिएबल लेना है लेट पी। अभी एक और स्ट्रिंग मेथड आपको बताने वाला हूँ, स्लाइस। ए लिया, डॉट लगाया और यहाँ पे लिखा मैंने स्लाइस। पैरेंथेसिस लेंगे, पैरेंथेसिस लेने के बाद str यानी कि स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ तक करना है। इसमें होता क्या है, इसमें यह है कि हमने ये एक स्ट्रिंग ली है जो कि 3 टेक्स्ट पर मुश्तमिल है। यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ या ऐसे ही रहने देता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये स्टार्ट से हम इसको एक वैल्यू देंगे, यहाँ से स्टार्ट करे यहाँ तक एंड करे। उसका कैसे तरीकाकार होगा वो आप देखें यहाँ पे आ रहा है लाइक। सबसे पहला कैरेक्टर है एल, उसके बाद दूसरा है आई, तीसरा है के, चौथा है ई, पांचवा है स्पेस और छठा है आर। यहाँ पे एक और बात माइंड में रखनी है, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो काउंटिंग है, गिनती है, वो 0 से स्टार्ट होती है। अब क्या होगा, एल 0 पे है, आई 1 पे है, के 2 पे है, ई 3 पे है। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 से स्टार्ट करें और एंड कहाँ करें, 3 पे। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ। अभी क्या हुआ, आई के आ गया। ओके, यानी कि 1 से स्टार्ट किया उसने, ये 0 एल था, आई 1 था, उसने आई लिया, उसके बाद वो 3 तक गया। जो के था वो 2 पे था और जो ई वो 3 पर था, तो उसने 3 को भी हाइड कर दिया और 2 और 1 हमें डिस्प्ले कर दिया। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे देखें, अब जो ई है वो 3 पर है, उसके बाद 4 5 पे आर है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, उसके बाद क्या है, और यहाँ पे मैं अगर 6 लिखूँ, अब क्या आएगा, रिफ्रेश किया, आर आ गया। यानी कि आर जो ए है ये 6 तक है। ओके, उसके बाद 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 लिखेंगे, अभी आर रह जाएगा। ओके, रहबर अगर मैं यहाँ पे 11 लिखूँ, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, तो यहाँ से रहबर तक हमें टेक्स्ट मिल गया। ओके, ये तरीका था स्ट्रिंग मेथड का। अब इसको मैं इनपुट की मदद से आपको निकाल के दिखाऊंगा कि अभी हम वेरिएबल ले रहे थे, जबकि अभी हम इनपुट की मदद से टेक्स्ट लेंगे, उस पर जो भी स्ट्रिंग मेथड होंगे वो अप्लाई करेंगे। उसका क्या तरीकाकार होगा वो देखें। सबसे पहले मैंने फॉर्म लिया, फॉर्म के अंदर हमने एक्शन परफॉर्म करवाना है, इनपुट ली, इनपुट लेने के बाद टाइप मैंने टेक्स्ट ली, उसके बाद मैंने एक आईडी दी, आईडी दे दी मैंने टेक्स्ट डेटा, और इसके बाद मैंने एक बनाना है बटन, इनपुट टाइप सबमिट। उसके बाद हमने वैल्यू देनी है सबमिट रिजल्ट और इसको क्लोज कर देना है। इसको मैं नीचे ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक BR ले लूँगा। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, अभी हमारे पास एक फील्ड आ गई और यहाँ पे रहबर प्रिंट हो रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो वैल्यू आ रही थी ये हमने इनपुट फील्ड से लेनी है।
उसका जो तरीकाकार होगा वो ये होगा कि ये जो सबमिट है, इसको सबमिट को हम कन्वर्ट कर देते हैं बटन में। बटन में कन्वर्ट हो गया और इसके अंदर हम लिखेंगे ऑन क्लिक। हम इवेंट अप्लाई कर रहे हैं। इवेंट का हम लिख देंगे। इवेंट के ऊपर हम एक फंक्शन अप्लाई करेंगे। फंक्शन का नाम देते हैं ABC। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है। अब होगा क्या, जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ से वैल्यू लेगा और इस A को दे देगा। उसका क्या तरीकाकार होगा? उसका तरीकाकार ये होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ID की मदद से यहाँ से वैल्यू लेगा। अब ID कौन सी लेनी है हमने? टेक्स्ट डेटा। वो हम यहाँ पे ले लेंगे डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट डेटा। उसके बाद हम देंगे डॉट और यहाँ पे ले ली हमने वैल्यू। ओके, अब ये सारी वैल्यू इस A को असाइन हो रही है। सबसे पहले तो मैं इसको अभी यहाँ से आर्जी तौर पे ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ मैं लेता हूँ लेट A इक्वल दिया, सॉरी B लेंगे, इक्वल दिया, इक्वल देने के बाद A लेंगे, डॉट लेंगे लेंथ, सेमीकोलन लगाया। अब क्या होगा? B प्रिंट होगा और जाके यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ और रिज़ल्ट है और यहाँ पे मैं BR लगा दिया है मैंने। एक और BR लगा देता हूँ। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया, ये नीचे आ गया रिज़ल्ट। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलना चाहिए। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ रहबर एकेडमी। रिज़ल्ट पे क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने लिखा था ऑन क्लिक। जब क्लिक हो तो ये फंक्शन अप्लाई होना चाहिए। तो फिर हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे फंक्शन और ABC। फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस लगाए, कर्ली ब्रैकेट लगाई और इसको लास्ट में जाके प्रिंट कर देंगे। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा रहबर एकेडमी और रिज़ल्ट पे मैंने क्लिक किया, अभी भी कुछ नहीं हुआ। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है इसको अभी मैं अलर्ट के तौर पे अप्लाई करूँगा। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने पाकिस्तान। रिज़ल्ट पे क्लिक किया, अलर्ट जो मैसेज है वो प्रिंट नहीं हो रहा। कोई मिस्टेक कर रहे हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे देखें हमें मिस्टेक मिल गई है एक। और कंसोल में गए और कह रहा है सिंटैक्स एरर, 35 लाइन में सिंटैक्स एरर है। ओके, यहाँ पे हमने कॉलन लगाया हुआ है, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना था। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया, यहाँ से ये ख़त्म हो गया और यहाँ पे अभी लिखूँगा रहबर एकेडमी। रिज़ल्ट पे क्लिक किया, देखें 13 प्रिंट हो गया। ओके, इस तरह आप यहाँ पे देखें अलर्ट लगाया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंट्रोल S किया और रिफ़्रेश किया। अभी दोबारा जाके लिखते हैं रहबर एकेडमी, स्पेस दी, अभी होगा 14। रिज़ल्ट पे क्लिक किया, 14 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो बटन है इसको मैं सबमिट में कन्वर्ट कर देता हूँ। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करते हैं। अब दोबारा जैसे रिज़ल्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये 0 एक नेक्स्ट पेज पे प्रिंट होता है। जो सामने रिज़ल्ट हमें मिल रहा होता है, जो हमारी ये मेन स्क्रीन है वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ है और ये जो सबमिट है ये सबमिट ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट की बजाय हम लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय ID की मदद से प्रिंट करेंगे। इनर डॉट HTML को इस्तेमाल करते हुए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और ID यहाँ पे एक और ले लेंगे। इस फॉर्म के नीचे हम ले लेते हैं एक P टैग। यहाँ पे सबसे पहले ये मिस्टेक हो गई और यहाँ पे हमने लिया P टैग लिया और इसको हम देंगे एक ID और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अप्लाई टेक्स्ट, स्पेस ख़त्म की और यही चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमने लिखा अप्लाई टेक्स्ट।
डॉट इनर HTML इक्वल दिया और बी को हमने प्रिंट कराया, सेमीकोलन लगाया, रिफ्रेश किया। यहाँ पे हम लिखते हैं पाकिस्तान, रिज़ल्ट पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक होता है और वो गायब हो जाता है। इसकी वजह यही है कि यहाँ पे हमने सबमिट लिखा हुआ है। ये सारी मैं मिस्टेक भी आपको साथ साथ बताने जा रहा हूँ। बटन पे क्लिक किया, अब वो गायब नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान लिखा, प्रिंट पे क्लिक किया, यानी कि रिज़ल्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें टेक्स्ट की वैल्यू मिल गई। अब आमतौर पे क्या होता है, जब आप काम कर रहे होते हैं टेक्स्ट एरिया में, तो वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई हो रही होती है। टेक्स्ट एरिया लिखा, अगर आपने देखा होगा कि आमतौर पर काफ़ी ऐसी वेबसाइट हैं जो कि टेक्स्ट की लेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ओके, ये देखें, इस तरह हम इसमें कुछ भी टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं लॉरम इप्सम का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉरम इप्सम। इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। ओके, यहाँ से स्पेस ख़त्म होगी। अब यहाँ पे जितनी स्पेस देता जाऊँ, इसके लिए भी एक स्ट्रिंग मेथड है जो कि स्पेस ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो आप नेट पे जाके सर्च कर लें। मज़ीद मैं जैसे वीडियो बनाता रहूँगा, साथ साथ वो भी कवर करूँगा, लेकिन अभी जो हमारी मेन चीज़ है वो स्ट्रिंग मेथड को समझना है। और जैसे मैं रिज़ल्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें रिज़ल्ट हमें शो हो गया कि यहाँ पे 224 करैक्टर अवेलेबल है। आमतौर पे क्या होता है, आपने देखा होगा ट्विटर अगर आपने यूज़ किया हो तो वहाँ पे कुछ लिमिट लगी होती है कि आप इतने करैक्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। उसमें 40 करैक्टर होते हैं, 40 करैक्टर से ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हम वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारा मेन मामला था वो है स्ट्रिंग मेथड का, जो कि उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। प्रैक्टिकल करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।